ਜਿਹੜੇ ਚਾੜਨਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਹੋ। अच्छा दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर रेलवे स्टेशन पर और मैं जा रहा हूँ मुल्तान बरास्ता लाहौर। ये ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है जो सियालकोट से आती है और बरास्ता पसरूर नारोवाल लाहौर फिर मुल्तान और कराची जाती है। तो चलें देखते हैं आज का सफ़र कैसा है और आपको ट्रेन की सैर भी करवाते हैं और फिर मुल्तान जाके बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोज़ है ना वो भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो चलें अपने सफ़र का स्टार्ट करते हैं पसरूर रेलवे स्टेशन से। खानेवाल दे दे हैं किन्ने पैसे जी? 950 जी। ले जी, खानेवाल का टिकट मिल गया है क्योंकि खानेवाल से मैं चेंज करूंगा जाके फिर मुल्तान वाली साइड पे जाऊंगा। 950 का टिकट है पसरूर से खानेवाल का। ये जी टिकट है पसरूर से खानेवाल और खानेवाल से मैं जो है ना वो चेंज करूंगा तो उसके बाद फिर पहुंचेंगे मुल्तान। ये आई है 950 रुपये की, ऊपर 500 रुपया लिखा है लेकिन इसकी जब प्रिंटिंग हुई थी उस वक्त टिकट 500 रुपये होगी लेकिन उसके बाद प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं इसलिए 950 आप जो उन्होंने हाथ से लिख कर ये टिकट दी है। ये जी पसरूर का रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं टिकट लेके अंदर आया हूँ। अच्छा, ये आ रही है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कि सियालकोट से कराची जाती है और इस पर मैं जाऊँगा। ये बिल्कुल पसरूर के प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुकी है। लोग चढ़ने वाले उतरने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। मैं भी एक डब्बा दे के किसी एक में चढ़ गया क्योंकि मैंने तो वीडियो बनानी है। अच्छा, ये जनाब इकानमी क्लास को चूज़ किया है। ये आगे इस पे हम अच्छा, यहाँ से जो है ना अभी रश शुरू नहीं होगा, रश नारोवाल से स्टार्ट होगा क्योंकि अभी डब्बे तकरीबन खाली हैं। सियालकोट से जब ट्रेन आती है तो पसरूर जल्दी आ जाता है लेकिन उसके बाद फिर नारोवाल और नारोवाल से जाके रश जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए ना। अच्छा, ये जनाब पसरूर से गाड़ी चल गई। ये पसरूर का लिखा हुआ है बोर्ड। ठीक हो गया जनाब, अल्लाह खैर करे, गई गाड़ी जी। ये वही स्टेशन है जहाँ से 1947 को बहुत ज़्यादा हिंदू सिख इसी ट्रेनों पे ऐसे ही इस स्टेशन से गए थे। आज भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं भी किसी पुराने दौर की एक याद को ताज़ा करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, पसरूर से निकलते ये फाटक आ जाते हैं, इसको चुईटा फाटक कहते हैं। ये पसरूर से जो चुईटा को सड़क जाती है ये वो फाटक है। पसरूर से तकरीबन चंद फरलांग के फासले पर है स्टेशन से। ये देखिए अभी डब्बे तकरीबन खाली हैं लेकिन इनमें मोस्टली ऐसी हैं जो नारोवाल से जाएगी, ठीक है ना। इसमें कोटा सिस्टम होता है, जब गाड़ी नारोवाल जाएगी तो नारोवाल से कोटा जो है ना वो इसमें लोग आ जाएंगे। तो बेचने वाला आ भी गया खाली डब्बे हिंदी निकल गई, पसरूर का शहर छोड़ दिया और इसके आगे आएगा किला सूबा सिंह। ये आ गया किला सूबा सिंह जो है ना ये भी बड़ा मशहूर हिंदुओं का कस्बा था। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये स्टेशन आ गया, इसका स्टॉप किला सूबा सिंह स्टेशन भी है। किला सूबा सिंह से जब गाड़ी चलती है तो उसके बाद फिर नारोवाल इसका स्टॉप आता है, ठीक है। नारोवाल जा रही है। वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी सीट पे कम बैठा, सिर्फ कोशिश की कि आप लोगों को चलती ट्रेन के अंदर से बाहर से नज़ारे दिखाते हैं। आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, इसके साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टेशन लाहौर जाना है, उसके बाद आगे फिर जाना रायगढ़ मियाँ जाना, जो स्टेशन आएंगे वो काड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, रायगढ़ वगैरह। ये नारोवाल स्टेशन आ गया।
बहुत तरीकी स्टेशन 147 पार्टीशन के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन जो है अभी हम जा रहे हैं लाहौर, और यहाँ से एक ट्रेन जो है ना वो डेरा बाबा नानक यानी अमृतसर में जाएगा जिसकी 147 के पास, और वही वो एरिया है, वही वो ट्रैक है जिसको 147 बहुत ज़्यादा कोशिश किया गए थे और इंडिया से पाकिस्तान वाली साइड पर। तो ये स्टेशन रेनोवेट करके नया बना दिया गया है, वरना इसके बाद बहुत पुराना और वसीता भी। अब ये जनाब ये ऐसे बहुत अच्छा बजट का स्टेशन बहुत ज़्यादा है। अब रश देखिए, अब ट्रेन फुल हो रही है, बहुत ज़्यादा रश इस ट्रैक में। ਚਾਚੂ ਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਰਖਾਇਆ ਹੁਣ ਯਾਰ ਆ ਤੇ 38 ਜਿਹੜੇ ਚਾੜਨਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਆਹੋ ਦੇ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਓ चढ़ने वाले ज़्यादा हाँ जी मैं चढ़ने वाले ज़्यादा हाँ नहीं जी दोस्तों, ये वो नारवाल की पुरानी लाइनें जो काबिल इस्तेमाल नहीं है, या तो ये मालगाड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, या इनमें से एक लाइन ऐसी है ये जो अभी जा रही है, ये डेरा बाबा नानक जाया करती थी, वो निकल गई नारवाल से अलग। शकरगढ़, डेरा बाबा नानक, चकबरू, ये लाइन है। आगे जसर स्टेशन आएगा और जसर से फिर एक लाइन शकरगढ़ और एक डेरा बाबा नानक नहीं। अच्छा ये जनाब अब ट्रेन जाकर बर्दमली रुकेगी और बे स्टेशन आ गया रैया खास। यहाँ इसका स्टॉप नहीं है, ये वही रैया खास है जहाँ से बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पर गुरप्रीत सिंह घुग्गी का पिंड है, जो भारतीय पंजाबी अदाकार है, उसका पिंड बिल्कुल उसके साथ है कुल्ला मटियाला, उसके आगे मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये वही है रैया खास, और यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल करीब है, और बहुत सारे काफिले यहाँ से भी दरिया पार करके, यहाँ ब्रिज नहीं है, दरिया पार करके उनसे 47 को वो पाकिस्तान से इंडिया गए। ये बिल्कुल साथ एक फाटक आएगा और वहाँ से निकल गए। और ये जनाब अभी आ गया नारंग मंडी साहब, बंदों में वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वो दूसरी साइड पे स्टेशन था और रश बहुत था। खैर मेरी साइड पे नारवाल आ गया, सॉरी नारंग मंडी आ गया। नारंग मंडी भी जो है ना एक हिस्टोरिक और बॉर्डर कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है, ठीक है जी। यहाँ से भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन में सवार होते हैं और होंगे। ये भी हम खड़े हो रहे हैं। ये ट्रेन इतनी लंबी है कि प्लेटफॉर्म छोटा है और ये ट्रेन आगे निकल जाएगी, क्योंकि मेरे डब्बे ना ये प्लेटफॉर्म पे नहीं आती। अब देखो ना, ये देखिए ये प्लेटफॉर्म गुजरते हैं, ये लेकिन ट्रेन अभी भी जा रही है। और अब बिल्कुल प्लेटफॉर्म के आउटर साइड पे निकल गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ट्रेन खड़ी होगी और उतरने वाले छलांगे मार के चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे, और चढ़ने वाले चढ़ जाएंगे। अच्छा, इस दौरान एक टिकट चेकर करने वाला ट्रेन में आया, तो ये 2 खवातीन हैं, इनसे इसने पैसे लिए, लेकिन मैं देखता रहा कि इनको टिकट भी देगा कि नहीं, क्योंकि इन खवातीन के पास टिकट नहीं था। तो उन्होंने चेक करने पकड़ लिया, तो उसने पैसे जेब में डाल लिए और दूसरे लोगों के साथ बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये लोग सोए हुए, उनकी टिकटें चेक कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि ये इसका टिकट बना के देगा कि नहीं। तो देखते हैं, उसको नहीं पता कि मैंने पैसे जेब में डाले हैं, लेकिन अभी देखते रही आप। अच्छा, बाद में मुझे पता चला कि उसने टिकट काट दिया और जिस से पैसे लेता था टिकट काट के दे रहा था। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह कौमी खजाने में पैसे जाते हैं, अगर उनको टिकट दी जाए, अगर ना दी जाए तो फिर वो जेब में जाते हैं। अच्छा, ये जनाब हम शादरा पहुँचने वाले हैं और ये एक और लाइन हमारे साथ मिल गई है, ये रावलपिंडी जाती है। जो मेन लाइन है लाहौर से रावलपिंडी पिशावर, वो ये लाइन आगे शादरा में मिल जाती है। शादरा स्टेशन से 3 लाइना हो जाती हैं, नारोवाल सेक्शन, रावलपिंडी सेक्शन, शेखुपुरा और फैसलाबाद सेक्शन। तो 2 लाइना तो हो गई हैं, तीसरी लाइन का इंतजार है जो भी वो पिछों निकलेगी। 3 लाइन्स तीसरी लाइन वो आ गई पीछे, वो देखें ना, ये फैसलाबाद, शेखुपुरा, हाफताबाद, ये लाइन है वो। ये देखें 2 लाइनें ऑलरेडी हैं, एक पे ट्रेन है और दूसरी जो है ना वो रावलपिंडी से जब भी जाएंगे। और ये देखेंगे फैसलाबाद और शेखुपुरा लाइन जो है वो तीनों सिग्नल
ये शादरा है, यहाँ आके ये तीनों लाइनें जो है ना वो आपको मिल जाएंगी और फिर ये ऐसे जो है ना वो सीधी जो है डबल लाइन पर हो जाती है। ये जनाब आ गया शादरा रेलवे स्टेशन, शादराबाग जंक्शन, बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था, अभी भी है। ये कुछ प्लेटफॉर्म पे जो रिपेयरिंग चल रही है, ठीक है जनाब। ये शादरा स्टेशन आ गया। लो जी इधर है रावी, इस साइड से ही आता है। ये इस साइड से नारोवाल और जसर वाली साइड जहाँ पर रावी पाकिस्तान में एंटर होता है, ये वो साइड है, ठीक है। तो ये जनाब रावी का पुल, एक साइड पे शादरा है और दूसरी साइड पे बदामी बाग, और बिल्कुल में अभी ये रावी का ब्रिज है। कहा जाता है 47 की जब पार्टीशन हुई थी तो इतनी कत्लो गारत हुई थी कि रावी का पानी लाल हो गया था, सुर्ख हो गया, यानी ब्लड से। डेड बॉडी के जो ब्लड था इसमें फेंक दी जाती थी, मार दी जाती थी, और ये रावी जो है ना रेड वाटर लेके आता था। ये बुजुर्गों ने अक्सर ये कहा है, खा वो मुस्लिम ने बताया, खा वो हिंदू या सिखों ने बताया। ब्लड सब कर और बेगुनाह लोगों का था, जो नहीं होना चाहिए। रावी ख़त्म हो गया और ये सामने आ गया जनाब इसके चांदनी बदामी बाग। ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमीर तरीन हिंदू थे। ये कारोबारी एरिया है, यहाँ पे लारी अड्डा बहुत बड़ा है और बहुत सारी फैक्ट्रीज और गोदाम है सरिये। बदामी बाग आ गया। अच्छा, ये लाहौर से पहले थोड़ी सी ट्रेन आहिस्ता हुई है और लोग जो है ना वो उतरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन्हें यहीं कहीं जाना था फैक्ट्रियों में। ये 1 मोरिया 2 मोरिया का एरिया है, सर्कुलर रोड यहाँ से निकलता है। और ये जनाब देखें लोग चलती ट्रेन से छलांगे लगा रहे हैं। सिर्फ ये कि थोड़ी सी आहिस्ता हुई है, बिल्कुल साथ लाहौर का रेलवे स्टेशन है, लेकिन लोग का छाला मार के ओके खुद साथ स्टार्ट मार चाचा छाल निकल जा। चलो चलो तुम भी की कहते हो बे, तुम ट्रेन घर छड़ के आए, उतरो। इन्होंने बहुते ऐसे ने जिन्हें टिकटा भी नहीं होंगी। लै अद्धी ट्रेन तो हो गई जी इतनी खाली, मार मार छाला लोग अगे ने दुध लान लगे रुक। नहीं जी, ये अब जो है ना ये थोड़ा सा काम का ये जो रेल का स्टाफ है और वी आर अप्रोचिंग लाहौर रेलवे स्टेशन। अच्छा, फिर थोड़ी जी इतिहास तो हुई तो फिर लोग छाला मारन लग गए। असं कहेंगे ना किन्ने मसरूफ लोगों का ऐसी टाइम से आया नहीं करते कि कौन अब स्टेशन जाएगा, वहाँ से रक्षा पकड़ के वापस आएगा, तो यहीं चलानियाँ करते हैं। हो गया ये आ गया जनाब लाहौर प्लेटफॉर्म नंबर 5, लाहौर जी तरीकी रेलवे स्टेशन 1860 में बनाया गया था। अंग्रेज बना आ गया, बहुत बड़ा स्टेशन जनाब, आज भी ये स्टेशन मौजूद है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 को किया कदम और बड़ा स्टेशन आया है नहीं दिखली होनी दी इतने सारे तो है। अच्छा, मैं आ चुका लाहौर स्टेशन, इतने थोड़ा जिहा स्टे है और इस तो बाद फिर ट्रेन अगे कराची वाली साइड से चल जाएगी। तो लाहौर का प्लेटफॉर्म नंबर 5 ते 7। अच्छा, ये जनाब ट्रेन चल पड़ी, यहाँ से और भी इसके साथ डब्बे लगे हैं और ये है लोको शेड के एरियाज़ जो आप देख सकते हैं। ये फैक्ट्री छोटी मोटी जो रेलवे की हैं, ये उसका एरिया है। लाहौर को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी लाहौर की प्रेमिसेस ही हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर छोटा सा क्लॉक टावर भी बना हुआ है। ये जनाब सारा रेलवे का एरिया है जहाँ पे बोगियों की मेंटेनेंस होती है और सारा कुछ जो ना ट्रेनों की मेंटेनेंस का एरिया है, ठीक है जी। अभी जनाब हम निकल रहे हैं और वाल्टन, कोट लाजपत, रायवेंड और आगे फिर दीगर स्टेशन। अच्छा, यहाँ से स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी।